आज इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थर्ड पोजीशन पर है। आज के नए भारत ने जापान जैसे देश को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ऐसा कहती है कि बहुत जल्द इंडिया सेकंड पोजीशन पर आने वाली है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली कॉम्पैक्ट कार्स। अब वो टाइम आ गया है जब अफ्रीका, अमेरिका जैसे सभी देश बड़ी लग्जरी कार्स को कम करके उनकी जगह इंडियन कॉम्पैक्ट कार्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। जापान जैसा देश जहाँ लगभग हर बड़ी कार मैन्युफैक्चर होती है, ऐसे देश में निसान जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी जैसी कार को कुछ एक साल में जापान में लॉन्च करने की तैयारी में है। लेकिन इंडिया ने कैसे इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल किया, और उससे भी बड़ी बात, इसका हमारी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा। इंडिया की धमक अब पूरी दुनिया में है, क्योंकि यहाँ ऑटो सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर निकाई एशिया की रिपोर्ट ऐसा कहती है कि इंडिया ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर चीन है और दूसरे पर यूएसए। ये रिपोर्ट ऐसा कहती है कि साल 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां चीन में बिकी हैं। करीब 26.27 मिलियन व्हीकल यहां बिके। अमेरिका में 15.4 मिलियन और इंडिया में 4.25 मिलियन यूनिट नई गाड़ी बिकी है। और इस मामले में जापान इंडिया से भी पीछे रह गया। मारुति सुजुकी ने 2022 के एंड में जो रिपोर्ट निकाली, उससे पता चला कि भारत में बिकने वाली ज्यादातर गाड़ियां हाइब्रिड थी। वहीं गैसोलीन से चलने वाली गाड़ियों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। एक तरफ जहां इंडिया की सेल में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जापान की सेल लगातार गिरती जा रही है। जापान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और जापान लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल एसोसिएशन के आंकड़ों की माने तो जापान में पिछले साल 42,20,321 व्हीकल बेचे गए, जो 2021 से 5.6% कम था। आजादी के समय इंडिया का कार मैन्युफैक्चरिंग रेट 0 हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर चुकी है कि सिर्फ 75 ईयर्स में दिन में 50,000 जितनी गाड़ियां बनाकर 125 देशों में इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा क्रेडिट हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड को जाता है, जिसकी वजह से इंडिया आज इस मुकाम पर भी है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि इंडियंस इकोनॉमिकली काफी अनस्टेबल थी और विदेश की गाड़ियों को अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड करते थे। उसमें गाड़ियां कम थी और लोग ज्यादा, जिसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने पहली इंडियन कार को बनाया, जिसका नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। आपने इन गाड़ियों को आज के टाइम में भी देखा होगा। इस गाड़ी की खास बात ये थी कि इसे बनाने में कंफर्ट के साथ कोस्ट का ध्यान रखा गया। इसकी कोस्ट इतनी ज्यादा कम थी कि कोई एवरेज आदमी भी इसे आराम से खरीद सकता था। और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। इस कंपनी के बाद कई और कंपनियां एस्टेब्लिश होना शुरू हुई और इन सभी ने कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए एम्बेसडर मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दिया। इवन आज भी इस मॉडल को फॉलो किया जाता है, जिसका सिंपल फैक्टर था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, जिसमें शामिल था R&D डिपार्टमेंट, इंजीनियर्स और डिजाइनर्स। जिसमें R&D डिपार्टमेंट सभी कार की रिव्यू से लेकर डिमांड, फीचर्स और डिजाइन पर रिसर्च करते थे। इसके बाद इंजीनियर्स इस बात को डन करते थे कि वो सभी सिस्टम कार में अपग्रेड या नए इंस्टॉल हो रहे हैं। एक बार जब ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाते थे तो डिजाइनर लुक्स और बेसिक डिजाइन वर्क को करके फाइनल डिजाइन निकालते थे। बाद में मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले अलग अलग पार्ट्स को इंपोर्ट कराया जाता था और फाइनल टच देने के बाद कार बनकर तैयार हो जाती थी। ये तो थी पुरानी बात, लेकिन आज बाहर से पार्ट्स आने की जगह इंडिया में ही ये पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिस वजह से ये टाइम भी बचता और एक्स्ट्रा खर्चा भी। यानी इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। यानी आजाद भारत के लिए अपनी धमक दिखाने के लिए कार बनाना शायद पहला कदम ही रहा होगा। देखिए, इंडिया कॉम्पैक्ट कार बनाने में एक्सपर्ट है, जिसमें बहुत लिमिटेड फ्यूल यूज होता है। वहीं अगर बाहर के देशों की कार की बात करें तो उनमें जितनी ज्यादा फैसिलिटीज और फीचर्स हैं, उनमें फ्यूल भी उतना ज्यादा ही लगता है। और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से सभी यूरोपियन देश, जिसके साथ जापान, अफ्रीका और अमेरिका भी अब कॉम्पैक्ट कार को अपनी कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें उनको तो मेजर फायदे तो हो ही रहे हैं। जिसमें सबसे पहले आता है फ्यूल और साथ में पॉल्यूशन भी कम। मतलब सारे देश एक साथ ग्रीन सॉल्यूशन की तरफ मुड़ रहे हैं और इंडिया ने इसको लेकर पहले एक बड़ा कदम उठा लिया। 1 अप्रैल 2022 को BS6 इंजन को कंपलसरी किया गया था, क्योंकि ये उस वक्त में जरूरी भी था, क्योंकि एयर पोल्यूशन के मामले में इंडिया 5th रैंक पर आने लग गया था। और इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल 15 लाख मौत भी होती है। आज के टाइम में इंडिया में ऑटोमोबाइल की सेल ये साफ करती है कि देश की तरक्की किस रफ्तार से हो रही है और इंडिया के आइडिया पर पूरी दुनिया वर्क कर रही है। देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का यह भी कहना है कि आने वाले साल यानी 2024 तक इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री $7.5 ट्रिलियन से $15 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। क्योंकि अगर किसी भी देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है तो ये देश की ग्रोथ को दिखाता है। इंडिया में कार सेल्स बढ़ी हैं, जो इस बात को साफ दिखाती हैं।